नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। नीट 2026 के लिए नीट 2015 का क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोड ई है। टोटल मार्क्स 720 नंबर का नीट में पेपर होता है। 3 घंटा टाइम मिलता है। 180 प्रश्न होते हैं। 2015 में नीट की जगह AIPMT होता था। AIPMT का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जिसे CBSE आयोजित कराती थी। यह पूरी तरह ऑफलाइन होता था। 180 MCQ क्वेश्चन होते थे। 2015 में पेपर लीक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी थी और 2016 से यह वापस नीट के रूप में शुरू हुआ। दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है? The answer sheet is inside the text booklet. When you are directed to open the text booklet, take out the answer sheet and fill in the particulars on side 1 and side 2 carefully with blue black ballpoint pen only. आपको नीट क्वेश्चन पेपर में आपको ब्लू या ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, ठीक है। आपको ब्लू ब्लैक से ही अपना विवरण भरना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे। नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन है द टेस्ट इज ऑफ 3 hour ड्यूरेशन एंड कंसिस्ट ऑफ 180 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 marks फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स। द कैंडिडेट विल गेट 4 marks फॉर ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। 1 mark विल बी डेडिकेटेड। द मैक्सिमम मार्क्स आर 720। परीक्षा की अवधि 3 घंटा है। परीक्षा पुस्तिका में भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, जिसे हम जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, ठीक है। विषयों में 180 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। 4 विकल्पों में से एक ही सही उत्तर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन देखेंगे। यूज ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली फॉर राइटिंग पार्टिकुलर्स ऑन दिस पेज मार्किंग रेस्पॉन्स। आपको ब्लू ब्लैक से ही अपना काम करना है उसमें, ठीक है ना, विवरण भरना है। फिर नीचे देखेंगे, लिखा हुआ है रफ वर्क इज टू बी डन ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज इन द टेक्स्ट बुकलेट ओनली। फिर लिखा है 5th नंबर पर ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट द कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर ऑन द रूम हॉल। द कैंडिडेट ऑल अलाउड टू टेक अवॉय दिस टेक्स्ट बुकलेट विद दैम। आपको ये सब इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आपको पढ़ लेना है। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स का यहाँ से आपके फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके 2015 का क्वेश्चन पेपर है, आपका पेपर 2026 में है, यानी कि 10 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है। आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं दोस्तों। जितना क्वेश्चन पुराना होता है उतना ही पेपर में क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए ध्यान से देखना है। मैं आंसर के साथ भी बताऊंगा और एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इफ फोर्स E, वेलोसिटी E तथा टाइम T आर चूजन द फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर घंटा इनवर्ड एंड ए शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन दैम बिकम्स शॉर्टेस्ट इज। तो इसका करेक्ट आंसर भी बी है, 5 घंटा। इसका जो आंसर आ रहा है सोल्व करने पर 5 घंटा आ रहा है। आप भी सोल्व करके देख लेना है, ठीक है, आपको भी सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड प्रश्न है ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज 1 डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू। तो इसका भी जो आंसर है करेक्ट आंसर बी है, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ 3 ब्लॉक A, B and C of masses 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम
respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If a force of 14 Newton is applied on the 4 kilogram block, then the contact force between A and B is. तो ये डायग्राम है, आपको इस डायग्राम को समझना है। क्या डायग्राम है? कह रहा है कि A जो है 4 किलोग्राम है। कितना ग्राम है? 4 किलोग्राम। अब B जो है 2 किलोग्राम है और A 1 किलोग्राम है। तो और जो फोर्स है, यानी कि जो फोर्स है 14 न्यूटन है, इज अप्लाइड ऑन द 4 किलोग्राम ब्लॉक, देन द कंटैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज। तो इसका जो सोल्व करने पे आंसर आता है फोर्थ का, इसका भी बी आता है 6 न्यूटन। ठीक है, 6 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ए ऑफ मास रेस्ट ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल, ए लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट passes over a frictionless pulley at the edge of table, and from its other and another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is when the block A is sliding on the table, the tension in the string is. तो इसका सोल्व करने पर जो आंसर आ रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है फिफ्थ का ए। फिफ्थ का ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, करेक्टेड आंसर है ए। ये करेक्ट आंसर है, आपको पेपर में आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। तो सिक्स्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है टू सिमिलर स्प्रिंग P and Q have a spring constant Kp and Kq. They are stretched first by the same amount case A, then by the same force case B. The work done by the spring Vp and Wp or Wq are related as in case A and case B respectively. तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिक्स्थ का करेक्ट आंसर ए है। ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास, यानी कि जो द्रव्यमान है 10 किलोग्राम है, मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद ए कंस्टेंट स्पीड ऑफ 10 यानी 10 मीटर सेकेंड इनवर्ज, इज सब्जेक्टेड टू ए रिटार्डिंग फोर्स F इजकल टू 0.1 x जूल प्रति मीटर ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम x इजकल टू 20 मीटर टू 30 मीटर, इट्स फाइनल KE विल बी। तो इसका भी सोल्व करने पर जो आंसर आ रहा है ना 475 यानी 475 इसका करेक्ट आंसर है सोल्व करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m is driven by a machine that delivers a constant power k watts if the particle starts from rest. The force on the particle at time t is. 4 ऑप्शन है आपके पास, और 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है 8 का ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। Two particles of masses m1 m2 move with initial velocities u and u2. One collision, one of the particles get excited to higher level after absorbing energy. If final velocity of particles v1 and v2, then we must have. ठीक है, तो ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एज A and B and is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance d from each other. The center of mass of the rod is at distance x from A. The normal reaction on A is. तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका करेक्ट आंसर है 10 का डी करेक्ट आंसर है। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ये आपके पास क्वेश्चन है, ए मास m मूव्स इन ए सर्कल ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल प्लान विद वेलोसिटी v नोट एट ए रेडियस r नोट, द मास इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग विच passes through a smooth hole in the plane as so। ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है, आपको डायग्राम को समझना है और इसका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर है बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 आइडेंटिकल स्पेरिकल cells each of mass m and radius are placed as shown in figure। Consider an axis xx which is touching to 2 cells and passing through diameter of third cell। Moment of inertia of the system consisting of these 3 spherical cells about xx dot axis is। ये आपके पास ये डायग्राम है, ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है और डायग्राम में क्या है और इसके जो क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर है इसका 12 का डी जो है, यानी कि 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपलर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, पढ़ने से ही पता चल जाता है। कोई भी क्वेश्चन आप देखते हैं ना कि कोई क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप मेरे पेपर में कौन सा आ सकता है। आपको अनुमान लगाना चाहिए, बच्चे को क्या होना चाहिए? अनुमान लगाना चाहिए और अनुभव होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कर लेना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। कैपलर थर्ड लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ एवरेज डिस्टेंस आर बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट। और फिर यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी नियतांक, हिंदी में कहते हैं नियतांक, के का मतलब नियतांक के कांस्टेंट है। इफ द मास ऑफ द सन एंड प्लैनेट आर m and m respectively then as per Newton law of gravitation force of attraction between them is। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है, ये 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 13 का करेक्ट आंसर, 13 का करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेकंड वाला जो है बी, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 14, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार 2024 की बात करूं तो 2024 में क्वेश्चन आया है और कई साल पिछले बार आया था, तो इतना मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी ये तैयारी कर लेना है इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 14 का करेक्ट आंसर 10 आ रहा है, 10 आर आ रहा है सोल्व करने पर। क्या आ रहा है? 10 आर आ रहा है सोल्व करने पर। मैं सोल्व कर रहा हूं तो इसका आंसर 10 आर आ रहा है, लेकिन 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में 10 आर तो है ही नहीं, तब कौन सा उत्तर लगाएं भाई? तो आप अपना सोल्व करके देख लेना है। तो ऐसे मुझे अनुमान लग रहा है कि इसका जो आंसर आएगा 7.5 आर आएगा, ठीक है, 7.5 आर इसका आंसर आना चाहिए, लेकिन मैं सोल्व कर रहा हूं तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर 10 आर आ रहा है, ठीक है। आप सोल्व करके देख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का जो करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उनको ये क्वेश्चन देखने से ये अनुमान लग जाता है कि बच्चे को कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और कैसे हमें तैयारी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और 16 का करेक्ट आंसर है, 16 का करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है, थर्ड वाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिख रहा है कि द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ ओशियन 2700 मीटर, यानी कि 2700 मीटर। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर
45.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 पास्कल एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी दे रखा है यानी कि घनत्व दे रखा है 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। वाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। तो ये आपके पेपर में आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था 16 का थर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, वो आएगा, मैं पक्का कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं, वो पेपर में आएगा तो आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इस तरह के क्वेश्चन को आप तैयार जरूर कर लेना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 17 का डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाइंड विद स्पीड 40 मीटर प्रति सेकंड ब्लो पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस। द एरिया ऑफ द रूफ इज 250 मीटर स्क्वायर, एज्यूमिंग दैट द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द फोर्स exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be। ये आपके वैल्यू यहाँ पे दे रखा है और 18 का जो करेक्ट आंसर है सी थर्ड वाला है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिगर है, आपको फिगर में समझना है। ठीक है, ये फिगर में समझना है कि क्या है। दिख रहा है फिगर बिलो शो टू पाथ्स दैट द मे बी टेकन बाय गैस टू गो फ्रॉम ए स्टेट ए टू ए स्टेट सी। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है 19 का दूसरा जो है ये करेक्ट आंसर है 500 जूल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार नोट इंजन हैविंग ए एफिशिएंसी, ये नीटा का मान दिया हुआ है। किस चीज का मान दिया हुआ है? नीटा का मान दिया हुआ है। लिख रहा है कि ए as heat engine is used as a refrigerator if the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from, और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, लो टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है? लो, रिजर्वोयर एट लो टेम्परेचर इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 20 का सी, यानी जो थर्ड वाला है 90 जूल। 90 जूल करेक्ट आंसर है। आप सोल्व करेंगे तो इसका 90 जूल ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ये आपके ग्राफ है। ठीक है, अब ग्राफ को आपको समझ के इसका जो करेक्ट आंसर आना है 21 का 0 आना है, लेकिन 0 तो ऑप्शन में नहीं है। तब क्या करूं? आप अपने हिसाब से इसे सोल्व कर लेना है। ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना है इसे। मेरा तो 0 ही आ रहा है, आप अपना देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स, ये आपके वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, और टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय। ये 4 ऑप्शन हैं। 22 का जो करेक्ट आंसर है 22 का ए है। ठीक है, ए 1 वाला ये करेक्ट आंसर है, लेकिन सोल्व करने पे तो कुछ अलग आ रहा है, 2/n आ रहा है। ठीक है, 2/n, ये आप इसे देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 का करेक्ट आंसर क्या है? व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट्स रिप्रेजेंट बाय y1 की वैल्यू दे रखा है, ए साइन ओमेगा टी एंड y2। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 12th की फिजिक्स की विद्युत चुंबकीय तरंगे वो वाले चैप्टर से लिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चैप्टर से। ठीक है, यह वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस यूनिट से आपके पेपर में हर साल पूछा दिया जाता है एग्जाम में। तो 23 का क्वेश्चन का जो सही करेक्ट आंसर है वो है सी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का करेक्ट आंसर क्या है? 24 का करेक्ट आंसर है बी, थर्ड जो ऊपर वाला है ये करेक्ट आंसर है, 2 पाई वाला। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 का, और ये आपके पेपर में आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या 25 का? सी, जो थर्ड है
थर्ड वाला 120 सेंटीमीटर, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 26 का करेक्ट आंसर है डी। डी जो है यानी कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, यही करेक्ट आंसर है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ तो इंपॉर्टेंट लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं तो इंपॉर्टेंट जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। 27 का करेक्ट आंसर है सी, यानी थर्ड वाला जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। 28 का करेक्ट आंसर है ए, ये वाला करेक्ट आंसर है। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 2026 के नीट पेपर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ये आपके पास फिगर है, ठीक है, डायग्राम है। और इस डायग्राम में इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी कि दूसरा इसका करेक्ट आंसर है, तो आपको दूसरा ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का करेक्ट आंसर है बी, करंट, ठीक है, करंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ये 31 का ये फिगर है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये फिगर है। और इस फिगर में आपको इसमें देखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना है। और यहाँ पर इसका जो 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से इसके जो करेक्ट आंसर है 31 का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मैक्स ऑन ए रोटेशन पर सेकंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर एज मैग्नेट्यूड। तो 4 ऑप्शन से 4 ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर है 32 का करेक्ट आंसर है डी, यानी 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ये आपके पास ये डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम को आपको पढ़ना है, समझना है। और इसका 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर है डी, यानी 4 वाला ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 ये आपके क्वेश्चन है 34 के। और इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका भी करेक्ट आंसर 4 है, इसका 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का करेक्ट आंसर है 35 का करेक्ट आंसर है बी, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का जो करेक्ट आंसर है 36 का करेक्ट आंसर है सी, यानी थर्ड वाला सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का करेक्ट आंसर है डी, यानी 4 वाला ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का जो करेक्ट आंसर है 38 का ए करेक्ट आंसर है। मैं जो आपको बता रहा हूं ना दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपके 100% जो मैं आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन ना आए तो बता देना, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। और वो 100% क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का करेक्ट आंसर कौन सा है? 39 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि दूसरा। 40 ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास ग्राफ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपके पास पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, और ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। 41 का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर देखेंगे ग्राफ है, और इसमें से जो 41 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है थर्ड करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 का जो करेक्ट आंसर है बी, यानी सेकंड वाला जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का करेक्ट आंसर क्या है? 43 का करेक्ट आंसर है बी,
बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, है ना, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, लिख रहा है ना, इफ रेडियस ऑफ द, क्वेश्चन पढ़ने से ही पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और कौन सा नहीं आएगा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से ही पता लग जाता है। तो इसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके कई बार पेपर में आया भी है और आपके 2026 के पेपर में आ जाएगा, ये पक्का गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 का, ये आपके पास ये डायग्राम है, ठीक है, और ये डायग्राम है, 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से 44 का जो करेक्ट आंसर है, 44 का ए सही है, ए वाला जो है ये ए सही है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, यहाँ पर आपके बीच लॉजिक गेट, ये लॉजिक गेट है ना जो आपका एंड चैप्टर है फिजिक्स का, इस चैप्टर से आपके 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि 4 मार्क्स कंप्लीट आपके बन जाते हैं। ये क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाते हैं। ये आपका ये डायग्राम है, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है। और ये 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी एंड करेक्ट आंसर है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में 100% आने की चांस है। कितना परसेंट? 100%। तो आप जरूर इसे वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपके केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं? 45 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 45 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में केमिस्ट्री से। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ, और ये आपके बॉन्ड दे रखे हैं, ये पाई दे रखा है और ये सिग्मा दे रखा है। तो इसका जो 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है? सी करेक्ट आंसर है, यानी कि CN। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीसीज AR यानी आर्गन, पोटेशियम धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और कैल्शियम दे रखा है, कंटेंस द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑर्डर टू। या 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है 47 का सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में पक्का आ सकता है, ठीक है। द फ्रिक्शन ऑफ सोडियम पंप, ये आपके 4 ऑप्शन है 48 के, और 48 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा, ठीक है ना। सी जो थर्ड वाला है, यानी कि सी, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ये आपके मेटल्स आर यूजुअली नॉट फाउंड एज नाइट्रेट्स इन देयर ओरेस आउट ऑफ द फ्लोइंग 2A and B regions which is are true for the above observation। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है 49 का सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर है। 51 का करेक्ट आंसर क्या है? 51 का भी सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में आपके 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में से सी वाला जो है, सी वाला करेक्ट आंसर है। जो सी है ये करेक्ट आंसर है। अब 53 का बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 4 ऑप्शन हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 54 का करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव बीन properties in common, which property is shown by one of these compounds but not by the other। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग। 4 ऑप्शन हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 का
जो करेक्ट आंसर है 57 ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 का जो करेक्ट आंसर है ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का जो करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है, ऊपर वाला जो है A1 ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आपके द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ्स। या 4 ऑप्शन से, चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है तीसरा जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द नॉट इक्वल 0 फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। ये आपके सोल्यूशन चैप्टर से लिया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस यूनिट सोल्यूशन वाला जो यूनिट है, इस यूनिट से आपके पेपर में हर साल क्वेश्चन दिया जाता है, 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 61 का जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 का जो करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 का जो करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का जो करेक्ट आंसर है बी फर्स्ट, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का जो करेक्ट आंसर है सी यानी मोस्टली प्रोडक्ट्स, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का जो करेक्ट आंसर है ए फ्यूल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का जो करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 का जो करेक्ट आंसर है डी करेक्ट आंसर, यानी कि 4 वाला ये से डी में कह रहा हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 का एक जो है 1 वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 का करेक्ट आंसर है, 4 ऑप्शन आपके, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके पेपर में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और आपको इसे तैयार कर लेना है। और 70 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का जो करेक्ट आंसर है 71 का वो है 1। नेक्स्ट 72 का जो करेक्ट आंसर है वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 का जो करेक्ट आंसर है वो भी 4 है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, जिसे हिंदी में टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1 करेक्ट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 का जो करेक्ट आंसर है 75 का 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 का करेक्ट आंसर है 4 एनिलिन का फॉर्मूला क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका फॉर्मूला जरूर बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 का करेक्ट आंसर क्या है? 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि थर्ड वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 ये आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर है 78 का वो है क्या है? सी, ये वाला फॉर्मूला जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 का ये आपके ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, और रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? कह रहा है कौन सा रिएक्शन है? द रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण सिंथेसिस है कि विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस है कि इटार्ड रिएक्शन है कि गाटरमान कोच रिएक्शन है? ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे आपको ये पता होना चाहिए, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या है? 79 का करेक्ट आंसर है विलियमसन
सिंथेसिस, जो कि अल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो चैप्टर है 12th का, वो 7 चैप्टर है, 7 यूनिट, तो उस यूनिट से ये रिएक्शन लिया गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 80 का जो करेक्ट आंसर है ए है। 80 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। 81 का करेक्ट आंसर क्या है? 81 का करेक्ट आंसर है बी। 81 का क्या है? ये जो ये वाला जो बी है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन द फ्लोइंग स्पीसीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 82 का। 82 का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग कंपाउंड्स। ये आपके स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में आपको ये बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो 83 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है, 4 ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 84 का करेक्ट आंसर क्या है? 84 का करेक्ट आंसर है ए। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। 85 ये आपके क्वेश्चन है और ये आपके ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 85 का सी, यानी बी करेक्ट आंसर। सॉरी, थर्ड वाला, तो थर्ड है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। 86 के ये आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, गिवन दिया हुआ है। विच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स कैन एक्सिबिट टाउटरमेरिज्म। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन से, 4 ऑप्शन से इसका जो करेक्ट आंसर है 86 का, 86 का करेक्ट आंसर है 4 वाला, ये डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 4 ऑप्शन से, चारों ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है 87 का। 87 का करेक्ट आंसर है आपका बी। बी करेक्ट आंसर है, यानी सेकंड वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। लिखा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड इज। आपके 4 ऑप्शन से, चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है 88 का 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। और यह इसका जो करेक्ट आंसर है 89 का 2, यानी दूसरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, और येल्ड एज फेनिल हाइड्राजोन एंड गिव्स नेगेटिव रेस्पॉन्स टू द आइडोफॉर्म टेस्ट एंड टोलन टेस्ट, जिसे हम टोलन टेस्ट कहते हैं। इट प्रोड्यूस एंड पेंटेन ऑन रिडक्शन एक्स कुड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 90 का, 90 का जो करेक्ट आंसर है थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 91, और 91 से आपके एग्जाम में यहाँ से आपके बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। बायोलॉजी के भी 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक होता है बोटनी, एक होता है जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं प्राणी विज्ञान, और बोटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक कौन है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। 91 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये विच वन ऑफ द फ्लोइंग मैचेस इज करेक्ट। आपके 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर लगाना है इसमें। तो 91 का जो करेक्ट आंसर है बी, यानी कि ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। आपके बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 90 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 90 क्वेश्चन आते हैं। 90 क्वेश्चन में से यानी कि 360 मार्क्स आपके कंप्लीट बन जाते हैं। आप 90 क्वेश्चन का, यानी 90 क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर देते हैं बायोलॉजी में, तो आपके 360 मार्क्स कंप्लीटली आते हैं। तो आप ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को सही से समझना है
तभी आप नीट 2026 को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप किसी फील्ड में जाएं तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा सभी क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 का जो ये क्वेश्चन है, और ये आपके 4 ऑप्शन हैं ABCDE, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 92 का जो करेक्ट आंसर है जो C है AD&E, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 ये क्वेश्चन है आपके, इन विच ऑफ द फ्लोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 93 का D यानी 4 पाइनस, ये आपके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के जो करेक्ट आंसर है 94 के D यानी 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पॉसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है 95 का करेक्ट आंसर है थर्ड करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैल गैमेट्स आर फ्लैजेलेटेड इन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 96 का जो करेक्ट आंसर है C यानी कि थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्कुलर बंडल्स इन मोनोस्कोटी लंडन्स आर कंसिडर्ड क्लोज्ड बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर है 97 का करेक्ट आंसर है सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 98 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% आएगा। ठीक है, 100% आएगा। तो 98 का जो करेक्ट आंसर है थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का करेक्ट आंसर है C करेक्ट आंसर है, यानी थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 किल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फ्लावर ऑफ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 वाला, और ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, कह नहीं सकते आएगा नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है, कई बार आया है तो आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंडिगो फेरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, इसका करेक्ट आंसर है 101 का करेक्ट आंसर है 4 रोज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, तो इसका करेक्ट आंसर है 102 का 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, इसका करेक्ट आंसर है 103 का सेकंड वाला करेक्ट आंसर है ग्राना। ठीक है, ग्रेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, तो 104 का करेक्ट आंसर है सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 105 का जो करेक्ट आंसर है सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है 106 का करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 का करेक्ट आंसर है 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 का करेक्ट आंसर है सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, तो 109 का करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 का करेक्ट आंसर है 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 का करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, लिखा है टाइपिकली ग्रोथ कर्व इन प्लांट सीज। समझ में तो ऐसा ही आ रहा है, टाइपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट सीज। फिर लिख रहा है सिग्मोइड, फिर लिख रहा है लाइनियर, फिर लिख रहा है स्टेप्स शैफ्ट, फिर लिखा है पैराबोलिक। तो इस चारों ऑप्शन के करेक्ट आंसर क्या हो सकता है?
112 का करेक्ट आंसर है सिग्मोइड, ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 का। 113 का करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। 100, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपके आ सकते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा है द हाइलम इज ए स्कार ऑन द, तो इसका 114 का करेक्ट आंसर है 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 विच वन ऑफ द फ्लोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोग्रामी, तो इसका करेक्ट आंसर है 150 का 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये 1 वाला, ये जो है ऊपर वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। 117 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। 118 का जो करेक्ट आंसर है 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऊपर वाला जो 1 है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। 119 का करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। 120 का जो करेक्ट आंसर है डी 7, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 21 का करेक्ट आंसर है डी, यानी 4, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। 22 का करेक्ट आंसर है बी, यानी सेकंड वाला जो सेकंड है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, तो 123 का जो करेक्ट आंसर है थर्ड वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने से ही पता लग जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से ही पता लग जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है 124। 124 का करेक्ट आंसर है थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड करेक्ट आंसर है, ठीक है, थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। 127 का करेक्ट आंसर है डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 128 का बी, राइबोसोम्स, ठीक है, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए में क्या नहीं प्रेजेंट नहीं होता है, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस के माइटोकॉन्ड्रिया, तो डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, राइबोसोम्स होता है, न्यूक्लियस राइबोसोम्स नहीं होता, ठीक है, राइबोसोम्स नहीं होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है 128 का, तो राइबोसोम्स करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, तो 129 का करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2011 वाज हेल्ड इन, तो आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से जो करेक्ट आंसर है 130 का, तो डी है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 131 का सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 32 का 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 133 का बी आपका जो है, यानी कि सेकंड वाला, ये करेक्ट आंसर है 133 का। 134 का एक क्वेश्चन से आपके, इसका जो करेक्ट आंसर है 34 का डी करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। 135 का जो करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी वाला, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। 37 का करेक्ट आंसर है सी, यानी थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ वही करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये वाला जो है ना, ये सी, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, एग्जाम में पक्का 100% मैं कह रहा हूँ कि ये आएगा,
आएगा भाई 2026 के एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। नहीं आएगा इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 4 करके, चाहे ABCD करके, वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया जाता है और उसमें अलग से क्वेश्चन को डाल दिया जाता है। तो आपके इसका जो करेक्ट आंसर है 4 इसमें ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है 138 का, इसका सेकंड वाला जो करेक्ट आंसर है, सेकंड वाला ये करेक्ट आंसर है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, इसका करेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 139 का सी, मैंने कि थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रेड बोन मैरो, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 141 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं कि 180 प्रश्न है, यानी कि 180 प्रश्न है, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूं कि आपको भी, तो आप इसे वीडियो को देख लेना है, आपको रोक रोक कर पॉज करके ऐसे वीडियो को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, यानी 4 वाला जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, थर्ड करेक्ट आंसर है, ठीक है। 144, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 44 का डी, 4 वाला करेक्ट आंसर है। आइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। 4 ऑप्शन से, ठीक है, 4 ऑप्शन से यहाँ पर इसी तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में आते हैं और इसमें पूछ दिया जाता है। और इसके जो करेक्ट आंसर हैं 145 के जो करेक्ट आंसर हैं वो है बी, यानी कि जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला ये वाला करेक्ट आंसर है, ये वाला करेक्ट आंसर है, ये वाला, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 का जो करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 का करेक्ट आंसर क्या है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 और इसका करेक्ट आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में नीट में पूछ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 49 का जो करेक्ट आंसर है सेकंड वाला है, सेकंड बी, यानी, ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से इस तैयारी करनी है, आपको याद रखना है पेपर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका थर्ड वाला करेक्ट आंसर है, थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टेड, तो इसका करेक्ट आंसर है 51 का डी, यानी ये वाला ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 52 का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का करेक्ट आंसर क्या है, ए, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, तो इसका करेक्ट आंसर है 154 का 4 करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है, सेकंड, ठीक है, सेकंड वाला, थर्ड वाला नहीं है, सेकंड वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड वाला सही है, थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, इसका भी करेक्ट आंसर थर्ड वाला ही सही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, इसका करेक्ट आंसर है 59 का 1 करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है 160 का डी यानी 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, इसका जो करेक्ट आंसर है 62 का थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 163 का 1 यूट्रस। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, है ना, ये आपके एग्जाम में आ जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा से बस थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इस वजह से बच्चे घबरा जाते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल ही होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बस 10th 12th 11th इसी तरह के क्वेश्चन इसी मतलब बुक से, इन्हीं बुक से पूछ दिया जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप आसान से नीट को क्लियर कर सकते हैं। 164 का जो करेक्ट आंसर है डी है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, इसका जो करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 का जो करेक्ट आंसर है सी यानी थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 का करेक्ट आंसर है थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 का जो करेक्ट आंसर है 168 का जो क्या करेक्ट आंसर है बी करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है, बी करेक्ट होगा। लिख रहा है जीन रेगुलेशन रिकवरिंग लैक्टोज ऑपरेन एंड इकोलाई दैट इन्वॉल्व लैक 1 जीन प्रोडक्ट इज, तो सेकंड होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है, सेकंड ही होगा, सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 170 का डी, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, इसका करेक्ट आंसर है 171 का 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ दोस्तों यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसमें तो 2015 में जो मैच द फ्लोइंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैच ईच डिसीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन, तो इस तरह के क्वेश्चन 2015 में कम पूछे जाते थे। लेकिन 2025 में और 2024 में, 2023 में, 23 24 25 में ज़्यादातर मैच द फ्लोइंग क्वेश्चंस जो होते हैं, मिलान जिसे कहते हैं हिंदी में, वो पूछ रहे हैं ज़्यादा एग्जाम में। तो आपको मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन से रिलेटेड एनसीईआरटी जितने भी बुकें हैं, एनसीईआरटी एक ही बुक होता है बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो आपको एनसीईआरटी बुक से ही प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशंस करनी है नीट की, और अदर बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बेहतर होता है, ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है। आप 172 का करेक्ट आंसर क्या है, 172 का करेक्ट आंसर है डी, ये जो डी है पोलियो वाला, ये वाला, तो ये आपका करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। कैसे होगा, इसको 1 जो है ए को 1 में मिलाएंगे, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हार्मलेस वायरस है। अब फिर लिख रहा है कि हुपिंग कफ, तो इसको इसमें मिलाएंगे, और डिप्थीरिया को मिलाएंगे हार्मलेस बैक्टीरिया में, और पोलियो को मिलाएंगे किल्ड बैक्टीरिया में। पोलियो क्या आता है, किल्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV डेट कॉज एट्स फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 173 का जो थर्ड वाला है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 का जो करेक्ट आंसर है ए यानी 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 का जो करेक्ट आंसर है वो है 175 का सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 का जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके, ये आपके क्वेश्चन है और आपके ये डायग्राम है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है
4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा वो है सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, इसका जो करेक्ट आंसर है 78 का सेकंड वाला ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड वाला करेक्ट आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है 100, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा, अब पूछ दिया जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है 179 का 1 करेक्ट आंसर है, पेस्टिसाइड पोल्यूशन। ठीक है, लिख रहा है कि रचेल कार्सन फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग इज रिलेटेड टू, तो ये आपके करेक्ट आंसर होगा। और नॉइज पोल्यूशन तो होगा नहीं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट हिंदी में कहा जाता है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट ये भी नहीं होगा, तो पेस्टिसाइड पोल्यूशन ये करेक्ट आंसर होगा। और ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर पेपर आपके एंड हो जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर यूवी यानी अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन, अल्ट्रावॉयलेट जैसे परावैंगनिक किरणें कहा जाता है हिंदी में, थ्रू द एटमोस्फेयर ड्यू टू डेप्लेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, इसके जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है 180 का, ये जो डी है यही इसका करेक्ट आंसर है, इंक्रीज्ड लीवर कैंसर। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, अल्ट्रावॉयलेट से इंक्रीज्ड लीवर कैंसर हो जाता है। डैमेज टू आई नहीं भाई, आई डैमेज नहीं होती है। रिड्यूज इम्यून सिस्टम नहीं होता इससे। इंक्रीज स्किन कैंसर, हाँ स्किन कैंसर हो सकता है लेकिन लीवर कैंसर भी होता है। ठीक है, स्किन कैंसर नहीं होता है, लीवर कैंसर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4 वाला करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।